नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक नया वीडियो और लेके आया हूँ। आप कहते होंगे कि यार ये काला जादू पे ज्यादा ही बोलते हैं, लेकिन मैं अधिकतर इसका इलाज कर रहा हूँ, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। क्योंकि इसी तरह के पेशेंट मेरे पास आते हैं और मैं उनको भिन्न भिन्न तरीके से देखता हूँ और उनके साथ भिन्न भिन्न तरीके के असर अंदाज होते हैं। एक जैसा कभी नहीं होता है मरीजों के साथ में। इसलिए मेरा जो वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि काला जादू का असर किस तरह सामने वाले पे इफेक्ट करता है। यानी जादू यहां कर रहे हो, सामने वाले पे इफेक्ट कैसे जा रहा है, ये मैं कुछ आपको समझाइश करने की कोशिश करूंगा ताकि इसको आप समझ सके। और कभी आप किसी का इलाज करते हो तो इस तरीके से इलाज करके उसे तोड़ सकते हो आप। इसलिए मेरा समझाने का कारण ही यही है कि क्योंकि अधिकतर पहले मैं प्रेत बाधाओं पे खूब करता था, लेकिन प्रेत बाधा नहीं होती थी, बाद में जाके ये निकलता था कि तो काला जादू है। और जादू का जब इलाज किया वो मरीज ठीक हुआ। तो मेरा ये कहना है कि अधिकतर जो आज के जो जमाने में जो चल रहा है वो चल रहा है काला जादू। कारण क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। देखना इतना जलनशील हो रहा है कि क्या करे वो। इसलिए मैं काला जादू पे बनाने का बार बार वीडियो का कारण एक मैं हर तरह से समझाना चाहता हूं, फिर जाके इसका इलाज दूंगा। जब तक ज्ञान नहीं समाधान नहीं, इसलिए मैं ये ज्ञान देना की कोशिश करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जादू कितनी तरीके से होता है और उनके मरीजों के ऊपर कैसा इफेक्ट आता है। और मैं खुद अभी भी मेरे इलाज बहुत चल रहे हैं जादू वाले पे, जो किस किस तरीके से उनके साथ माहौल बनते जा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जादू, पहली बात है जो जादू करते हैं वो सबसे खतरनाक जादू होते पुतले से। वुडू, उसका वुडू बनाया जाता, पुतला, उसकी हम शक्ल देख करके उसका बाल या कपड़ा उसके ऊपर लपेटा जाता है और फिर एक विशेष तौर से एक तंत्र क्रिया की जाती है, एक तांत्रिक शक्ति डाली जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि पुतला उड़ के उसको चिपक जाएगा, ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि उस पुतले को रख करके जो मंत्र शक्ति होती है, उस मंत्र शक्तियों में जो जो पावर होता है वो पढ़ा जाता है और पढ़ने से जो उसका जो असर अंदाज होता है वो उसको हुक्म दिया जाता है। एक तरीके वो शक्ति उनके सामने है और वो अक्स उसका रखा गया है, उसका पुतला उसको बना के रखा है। अब आपकी सीधी दृष्टि उसके ऊपर है कि मेरे को इस पे वार करना है। फिर वो मंत्र पढ़ता है, मंत्र पढ़ता जाता है, अपनी तंत्र शक्ति लगाता जाता है, उसके अंदर वो असर जाहिर होने लग जाता है और फिर सीधा उसी डीएनए के जरिए वो सीधा इफेक्ट उस सामने वाले के ऊपर करता है। और जो उस मंत्र के अंदर जो जो शब्द बोले जाते हैं, मंत्र है या तंत्र लाइन में, तांत्रिक तंत्र शक्ति में कुछ ऐसा होता है कि उसे हुक्म लगाए जाते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम होना चाहिए, जिस्म में ये प्रॉब्लम हो, सुई लगा देते हैं, हाथ पांव में सुई लगा देते हैं, सर में सुई लगा देते हैं, पेट में सुई लगाता कि पेट उसका फूलता रहे, पेट उसका दुखता रहे, उसका इफेक्ट जाता रहे। हाथ पांव का दर्द करना, जोड़ों में सुई लगाई जाती है, जोड़ों में दर्द होते हैं, कंधे भारी हो जाते, कंधे पे जोड़े, उसके पीठ पे सुई लगा दी जाती। पुतले वाला जादू बड़ा खतरनाक होता है। और जैसे भी अगर उसको आप, जैसे अग्नि के पास वो तंत्र क्रिया ऐसी होती है कि जो अग्नि के पास लगाया जाता है तो वो मरीज जो है वो बुखार में तपता रहता है, उसको बुखार होगा बार बार, बहुत डिग्री, 101 डिग्री, 105 डिग्री बुखार हो जाए, लेकिन वो उसको नुकसान नहीं। अभी उसको क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको तकलीफ पहुंचा जा रही है, उसका जादू जो वुडू जादू वो उसके अंदर शरीर में पहुंचाया जा रहा है। उसका मंत्र की वाइब्रेशन शक्ति, तरंग शक्ति के जरिए उसके अंदर वो एनर्जी पहुंचाई जा रही है। उसका ध्यान करके, उसकी केंद्रित करके उस मंत्र के जरिए वो शक्ति पहुंचाई जा रही है।
आप उस मरीज के अंदर ये उस पुतले के जरिए जो जो पुतले में किए जाते हैं ना, जैसे उसके सर में एक सुई लगा दिया तो उसका सर दर्द करेगा और हमेशा दर्द करता रहेगा। डॉक्टरों को दिखाएगा, बेचारा इधर उधर दौड़ेगा, उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। गले में लगा देगा तो उसका बोलना बंद हो जाएगा। उसकी सुई को हाथ जोड़ों में लगा देगा, उनके हाथ पांव में चट्टी के निकलने सुई जैसा चुभन शुरू हो जाएगी, चट्टी के निकलेंगे उसकी बॉडी में। पेट में लगा दी सुई तो यहाँ कलेजे की जगह पे उसका पेट दर्द करेगा, उसका पेट भारी हो जाएगा। और ये नेगेटिविटी जब जाती है तो पूरा शरीर भारी कर देगा, उसका पूरा शरीर जकड़ जाएगा। उसको लगा रहे क्या, अगर कोई क्या चल रहा है, ठीक है मैं नहीं आ रहा हूँ आज, मेरे को ऑफिस नहीं आना है, मेरी आज तबीयत खराब है, वो सो रहा है, उसका मूड नहीं लगेगा, घर में चिड़चिड़ापन आएगा उसके जरिए। तो इसके जो इफेक्ट आते हैं तो उसको बुरे सपने आने लग जाएंगे, अचानक चौंक के उठेगा, बदन भारी हो जाएगा, जिस समय धीरे धीरे दर्द शुरू हो जाएगा, सुई चुभने लगेगी, अचानक उठ के बैठ जाएगा, पसीने पसीने हो जाए। शाम का समय जब आएगा तो बेचैनी घबराहट बढ़ेगी उसकी। ये चीजें पुतले के जरिए की जाती है और ये चीज वहां पहुंचती है। इसी प्रकार से पुतला हो गया, इसी प्रकार से कपड़े का भी एक पुतला बनाया जाता है, फिर उसका कपड़ा उस पर लपेट जाए। एक मोम का भी पुतला बनाया जाता है, मोम के जरिए भी वो जादू, ये पुतले वाली चीजें बता रहा हूं। लकड़ी का भी एक गुड्डा बनाया जाता है, उसके जरिए भी होता है, इंसान कड़कपन में आता है। लकड़ी का बनाने से कड़कपन आता है, मोम का बनाने से इंसान शरीर में गलता जाता है, जैसे मोम गलता है ऐसे शरीर गलता जाता है। इसी प्रकार से ये वुडू के जादू यानी पुतलों के जादू इस तरह से किए जाते हैं। और ये पुतले फिर जब क्रिया पूरी हो जाती है, जब पूरा हुक्म लागू हो जाता है और सारी क्रिया करने के बाद या तो उसे किसी नदी किनारे, जहां भी उनका तरीका होता है, नदी किनारे, जंगल में, वीरान सुनसान जगह में, किसी बेर कांटेदार वृक्ष के नीचे, बबूल के नीचे, शमशान में, कब्रिस्तान में ये पुतले दफनाए जाते हैं, गाड़ दिए जाते हैं। और फिर वो अपने मुकाम पे पहुंचने के बाद फिर अपना धीरे 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 वो असर चालू करता है। और जब ये असर चालू होता है तो उसके साथ धीरे धीरे वो चीजें होना शुरू होती है। इस तरह से ये वुडू का जादू बोलते हैं, पुतले का जादू बोलते हैं, गुड्डे का जादू बोलते हैं। ये सब तरीके से जादू किए जाते हैं। और ये फिर जब ये पोजीशन बन जाती है और ये सारी चीजें जो इसके अंदर जो भी नेगेटिविटी जो मंत्र में पड़ी जाती है, मंत्र पढ़ते हैं, किसी को वीर को भेजते उसके साथ पुतला नहीं जाता, उसके साथ में जो अटैच की जाती है चीज को, जैसे भूत प्रेत को अटैच कर दिया जाता है, कच्चे कलवे को है, या वीर को, या मसानी को, या कासिम के जिन्नात को, या सिद्धू को, ये सब करके, ये तंत्र क्रिया करके, ये विशेष तौर से बहुत खतरनाक चीजें की जाती है। इस्लाम में देख लो आप, जैसे जिन्नात, ये खास तौर से खबीस जिन्नात, अरवाएं, खबीस, इनको मुस्तलद किया जाता है। उसके जरिए वो चीज हुक्म लगने के बाद वो चीज वहां पहुंच जाती है और उसके साथ में उसके घर में सब दूर वो चीजें, उसके कारोबार में रुकावटें, उसके जिस्म में तकलीफें, ये सब शुरू हो जाती फिर उसके साथ में। तो ये इस तरह से मेरा ये वीडियो बनाने का कि जादू वुडू से किए जाते और ये कैसे किए जाते, ये मैंने बताया कि ये करते यहां है और उसका असर वहां जाता है। इसी तरह से जैसे मैं पहले गांव में, लोग बारिश के टाइम नदियां नाले रहते तो आ नहीं पाते, अगर यदि किसी को बिच्छू काट लेता था। अब लोग झड़वाने मेरे पास नहीं आ सकते, लेकिन मैं एक मोबाइल पकड़ता और उसके कान में मोबाइल लगवाता और मैं यहां से उस मंत्र को पढ़ता, उसका बिच्छू वहां उतर जाता। तो सब पढ़ा मैंने, यहां मोबाइल, यहां मेरी आवाज वहां गई, जरिया क्या बना, मोबाइल का, मेरी आवाज वहां तक पहुंच गई, हो गया। इसी प्रकार से इसमें जरिया क्या बनता है,
वुडू का, यानी कि पुतले का जरिया बनता है। और उसके साथ उसका जो डीएनए वो एक नेट का जरिया। डीएनए मतलब वो डीएनए कहां से आया, उसी डीएनए के जरिए वो ट्रेवल्स करता है वो जादू, और उसके जिस्म में जाके वो समा जाता है। और फिर अब जो जो यहां हुक्म लगा, जो जो यहां क्रिया करी, वो चीज उसके बॉडी में उभरने लगती है और उसे वो तकलीफें पहुंचना शुरू हो जाती है। ये है कि जादू कैसे करते और उसका इफेक्ट उसके ऊपर, मरीज के ऊपर कैसे पड़ता है। ये वही चीज है जो इस तरह से उसके ऊपर इफेक्ट आता है। आपने मोबाइल पे नंबर के ऊपर मैसेज किया, नंबर क्या, डीएनए, आपने मैसेज करा, वो नंबर के जरिए और नेट के जरिए उसके पास वो मैसेज पहुंच गया और उस सामने वाले ने उसको देख लिया। आपने फोटो खींचा, आपने नेट के जरिए उसको पहुंचाया, नेट क्या, डीएनए। बस इस तरह से वो चीज उसके जरिए ट्रेवल कर गई और वो उस सामने वाले ने देख लिया। तो जो यहां देखा वहां उसने व्हाट्सएप पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, वो चीजें फेसबुक पे देख लेता है। इसी प्रकार से जादू की भी ये प्रक्रिया होती है कि पुतलों के जरिए, कि पुतला यहां करता है और वो असर वहां कैसे जाता है। तो जादू ऐसे नहीं होता है, जादू का कुछ न कुछ उसका होना। और जो जिसका डीएनए, मतलब कोई जैसे कपड़ा नहीं मिला, बाल नहीं मिला, या तो तस्वीर के जरिए करता है, फिर उसमें लगता है टाइम। जो चीज उपलब्ध हो जाती है उसके जरिए फौरन जादू होता है। और फिर इस जादू का अगर तोड़ नहीं किया जाता है ना पूरी तरह से, क्रिया क्रिया को काटती लोहे, लोहा काटता है, तो ये अपनी जड़ें जमाता जाता है और मरीज फिर ज्यादा ही बिगड़ना शुरू हो जाता है और फिर उसे वक्त लग जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जादू अपना प्रभाव मरीज के ऊपर, सामने वाले पे, यहां से वहां कैसे छोड़ता है और अपना असर अंदाज कैसे दिखाता है। ये था मेरा वीडियो बनाने का लक्ष्य। इसलिए आप मेरी बातों को बहुत समझने की कोशिश करें। ठीक है दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपसे संपर्क करता हूं नए टॉपिक के साथ।